हाँ तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और क्योंकि आरएस 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहला कदम आपका बनता है कि सर कैसे मैं पता करूं कि आरएस प्री की प्रिपरेशन मेरी ठीक चल रही है या फिर जो मैं पढ़ रहा हूं, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूं वो उतना आउटपुट मुझे देगा, उतना फायदा मुझे एग्जाम में पहुंचाएगा आरएस प्री। जब मैंने ये एग्जाम क्लियर किया तो मेरी अप्रोच ये थी कि मैं पहले एग्जाम के पैटर्न को समझूं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को मैं एक प्रेफरेंस दूं, एक वरीयता दूं कि इसके हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए और फिर आपको वो सारी काम करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली होगा ये कि जब चीज़ें इस तरह से आती हैं तो फिर आप क्या करते हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आपको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा। आउटपुट लेना है तो आपको सिंपल एक काम करना है, और वो क्या काम है? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो, इस एनालिसिस को जो मैं आज करके दिखा रहा हूं इसको आपको देखना है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना है और आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लेके आएगी। सब कुछ पढ़ने से आपके मार्क्स एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। आपको एक अप्रोच ऐसी लेके चलनी है जहां पर आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जहां से आप मार्क्स ज्यादा कैच कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीधा उस स्लाइड पे चलते हैं कि आरएस प्री जो होता है या 29 नवंबर 2026 को होने वाला है, उसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, क्योंकि अब बहुत हमें इंटरेस्टिंग चीजें यहां पता चलने वाली है। देखो, आपके सामने एक स्लाइड है। इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताए हैं कि किस आरएस एग्जाम में कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए, है ना। तो इसको जानने के लिए हमें दो चीजों पे और ध्यान देने की जरूरत है। क्या है कि क्या मैं उन सब्जेक्ट को जान के बस लग जाऊं उसके पीछे कि उसी सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट कर दूं? नहीं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार मैं पढ़ूं इस तरीके से कि मेरा सब्जेक्ट पे तो कमांड हो ही, उन सब्जेक्ट पे कमांड हो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एज वेल एज आपको ये ध्यान रखना है कि यार क्या मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेसेस हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है तो उसको पहले करो आप, जो आपका कमजोर है उसको एवरेज तक लेके आओ। मैं अभी समझाऊंगा कैसे करना है आपको सब, ठीक है। तो चलो पहले इस चीज की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने वेटेज बैकग्राउंड जो आपको ब्रेकअप किया हुआ है 2013 से 24 तक जो भी आरएस के एग्जाम हुए सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें आप देखो, पहली चीज क्या है, करंट अफेयर्स में आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे इसको क्या करते हैं कि सर हम तो एक डर बैठ गया आरपीएससी का कि पेपर इस तरीके से पूछा जा रहा है कि सर हमें तो नहीं लगता कि वो बात हमारे अंदर है। करंट अफेयर्स आप बहुत दिक्कत में आते हो, मैं उसका सॉल्यूशन भी इसी में दूंगा, लेकिन आप सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि आप रिसेंटली 13, 16, 18, 21, 23 और 24 का आपको डेटा आपके सामने मिल जाएगा। मैं एक बार साइड में जाता, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब आप डेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूं आपसे तो करंट अफेयर्स 24, 19, 23, 21 और 23, तो मैं कह सकता हूं ऑन एवरेज करंट अफेयर्स से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑन एवरेज 22 क्वेश्चंस तो आपके सीधा सीधा करंट अफेयर से आ रहे हैं। उसमें भी राजस्थान का करंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहें तो आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 से 8 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर स्पेसिफिक आपको मिल जाएंगे। एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इतना आप मान के चलो कि 22 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब मैं बात करूं करंट अफेयर्स की समसामयिक घटनाएं, तो आप एक और चीज नोटिस करोगे, क्या है यहां पे देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके 17 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14, 13, 17 और 17। इसका मतलब आप देखो साइंस एंड टेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं कि इसके लिए आपको करना क्या है, मैं बार बार कहता हूं जो टॉपिक दिए एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी से उसको अच्छे से रीड आउट करो, और आरबीएससी की बुक्स पहले ही आपका बेस होना चाहिए। इन दोनों से अच्छे से कर लो तो फिर आपके पास टाइम बचेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले करंट अफेयर्स की एक बात बता देता हूं कि सर हमें करंट अफेयर्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। करंट अफेयर्स को लेकर आप क्या करो, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ यही चीज आप फॉलो करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना अटपटा आ रहा है कि कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। कई बार वो पूछ रहे हैं कि ओलंपिक में किसने कौन जीता, जो हारा वो किस देश का, ब्रॉन्ज मेडल किस कैटेगरी में, इतना डिटेल आपको मुझे लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एक सोर्स आप फॉलो करो, वो है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भारत सरकार के जो प्रेस रिलीजेस होते हैं जहां सारी न्यूज़पेपर में खबरें आपको होती है वो सारी इन्हीं से बनती है। आपको पीआईबी फॉलो करना है। उसके बाद अगर हो सके
तो मैं कहूँगा प्लीज़ थोड़ा फॉलो करके आप कोई भी न्यूज़पेपर देख लो। जैसे कि अगर आपके पास टाइम है, इंग्लिश मीडियम वाले आप सबको पता है इंडियन एक्सप्रेस को आप फॉलो कर सकते हो, हिंदू में आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो थोड़ा आजकल तो इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में भी आने लगा है, तो आप उसको भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको बेनिफिट है कहीं ना कहीं। उसके बाद आप देखो, इसके बाद अगर आप देखें तो सबसे अल्टीमेट सोर्स जो है आपको सूजस, राजस्थान का अगर आपको देखना है तो सूजस से बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स अगर आप यहाँ से फॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। और आपको लगता है सर ये सब मैं नहीं कर पाता, तो मैं कहूँगा कोई भी करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो आप फॉलो कर लीजिए। प्लस सूजस तो मैं कहूँगा इसको तो आप प्लीज़ अपने लेवल पे सॉल्व करो, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। ऑनेस्टली आपको मैगजीन प्लस सूजस दोनों आपको साथ साथ लेके चलनी है, और यही आपको सबसे बड़ा आपका एडवांटेज होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को मान के चलोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो अब देखो एक और चीज़, अगर आपने पीआईबी न्यूज़पेपर और सूजस को फॉलो किया है तो मुझे इन बातों पर अच्छे से क्लैरिटी अगर आपको है तो मैं कहूँगा दोबारा ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। तो मैगजीन प्लस सूजस, पीआईबी न्यूज़पेपर और सूजस, सूजस को मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़, लाइन टू लाइन आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, लाइन टू लाइन, तो एक बार प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो इसका मतलब साइंस एंड टेक पे है। साइंस एंड टेक पे आपको पता है कि आजकल जो न्यूज़पेपर है वहाँ से टेक्नोलॉजी पे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड, आपको ध्यान रखना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना है, तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक साइंस आपकी एनसीईआरटी आरबीएससी से कवर हो जाएगा, बाकी आपको करंट अफेयर्स से फॉलो करके पढ़ना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, इंडियन इको की बात करूं, तो आप देखो इंडियन इको में 4, 8, 7, 8, 9 और 15 ऑन एवरेज में आपको बताऊं 7-8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वहां पर भी क्या पढ़ूं कि मेरे ये मार्क्स सिक्योर हो जाए, तो मैं बार बार कहूंगा इंडिया का बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। प्लस इकोनॉमी के जो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे मुद्रास्फीति हो गया, महंगाई हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, है ना, मौद्रिक नीति वगैरह, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, आप पीवाईक्यू एनालिसिस में लेके आऊंगा 23 का 24 का, तो आप देखना कि वहां से क्वेश्चन कैसे बनने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा कोई आपको आउटपुट मतलब पढ़ाई से आपको बेनिफिट हो सकता है तो वो राजस्थान ज्योग्राफी, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप देख लो इसको अगर छोड़ दो तो 16, 16, 12, 12, 12 ऑन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन भी राजस्थान ज्योग्राफी में देखने को मिले हैं। तो मैं कहूंगा प्लीज इसको लाइटली मत लो, यहां आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अल्टीमेट सोर्स आपको क्या है, आजकल 41 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपको उसके हिसाब से जो राजस्थान है उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे सक्सेना साहब की जो बुक आती है वो आप रेफर कर सकते हैं, उसको आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छे नोट्स आप हमारी कोचिंग के भी रेफर कर सकते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अब देखो आफ्टर दैट इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन 6, 5, 7, 9, 12, 12 आपको यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन ऑन एवरेज में आपसे कहूँ तो 7-8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 7-8 क्वेश्चन में मैं कहूँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में ध्यान दो आप। विश्व के भूगोल में 4-5 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको विश्व के भूगोल पे ज्यादा ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी लेंथी और वास्ट है, लेकिन पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, पहले राजस्थान ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड, फिर इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपको अच्छे से स्कोर, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये फॉलो करना है। राजस्थान की पॉलिटी 6, 13, 8, 12, 12, 11, मतलब ऑन एवरेज में पकड़ के चलूं तो राजस्थान की पॉलिटी से 10 क्वेश्चन तो आपको देखने को मोटे मोटे मिल ही रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो आप सोच लो कि 10 क्वेश्चन आपके तब पूरे होंगे जब इसके, आजकल तो क्या हो गया, इसका ट्रेंड ऐसा हो चुका है कि बच्चों जो लेटेस्ट जो फैक्चुअल डेटा है ना वो ज्यादा पूछा जा रहा है। इसमें कौन सी समिति, कौन से लोग थे, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, राज्यपाल कौन था, सीक्वेंस पूछेंगे, मुख्यमंत्री कौन था उस समय, मुख्यमंत्री कौन था, कार्यवाहक कौन था, मैच द फॉलोइंग आपसे पूछेंगे। तो एक बार आपको वो जरूर देखना है। आपको 10 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी से आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करूं, अपने आप में जो मैं पढ़ाता भी हूं, इंपॉर्टेंट भी है। इंडियन पॉलिटी 8, 6, 14, 9, 9, 11। अब
ऑलमोस्ट आप देखो, मुझे लगता है कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन यहां भी देखने को मिलते हैं। पॉलिटी आपको 22 से 25 तक भी जा सकती है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार इंडियन पॉलिटी के लिए आप सबको पता है कि एवरग्रीन सोर्स है आपका लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को आप रेफर करो तो आपको कुछ हद तक आप कह सकता हूँ काम यहाँ से हो जाएगा। कुछ हद तक क्यों कह रहा हूँ कि करंट अफेयर से लिंक तो आपको करना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद राजस्थान की इकोनॉमी 0, 8, 8, 6, 9, 12, मतलब मैं कहूँगा पिछले 3 एक पेपर देख लो आप, 21, 23 और 24, तो 10 क्वेश्चन तो पकड़ के कम से कम मान के चलो। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, हर बच्चे को पता है राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे कर लो, बजट कर लो, आपकी राजस्थान इकोनॉमी हो गई। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां से पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये भी नहीं कि आपको कुछ बहुत अलग से कुछ एक्सपेरिमेंट करना है वहां पर। राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है राजस्थान की इकोनॉमी काफी हद तक आपकी आसान हो सकती है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, आपको उस पर ध्यान देना है। फिर मैं बात करूं इंडिया हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री 12, 9, 9, 9, 12 और लास्ट में 9, तो मैं कह सकता हूं 10 क्वेश्चन भी इसके आ सकते हैं, लेकिन आप 7, 8 ही मानो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही वेग टाइप के होते हैं। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और उसमें भी अगर आप देखो कि स्पेक्ट्रम में भी काफी हद तक तो अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें मैसूर, मराठा ये सब भी डाल दिया है। लेकिन मैं कहूँगा स्पेक्ट्रम के बाद अगर आपको कुछ पढ़ना चाहिए तो मेरी राय में आपको थोड़ा बहुत ध्यान किस पे देना चाहिए, जो आपका नेहरू वाला एरिया है, या आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का जो भारत है, कौन कौन से संस्थान बने, क्या बना, उससे आपको पक्का क्वेश्चन मिल सकता है। तो वो आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, एवग हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 16, 15, 15, 16, 17, 9, मैं कहूँगा आप इसको पकड़ के ही चलो कि ये आपको 15 से 18 क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर देगा। और प्राइम सोर्स क्या है, आरबीएसए की किताबें 9वीं से लेके 12वीं तक की आप रेफर करो, प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी आप पढ़ो, क्योंकि आरपीएससी वहां से डायरेक्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से क्वेश्चन पूछ रही है। एग्जाम में आप उसका फायदा ले सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आर्ट एंड कल्चर में आप अगर आपको अच्छे से याद होता है तो ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो कीजिए, आपको वहां पक्का बेनिफिट मिलने वाला है मेरे हिसाब से, है ना। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था किसका, इन चीजों का। लेकिन एक चीज यहां बाकी रह गई, वो क्या है, सबको पता है तो वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। करंट अफेयर्स की जगह जहां 2 बार आ गया वहां उसको काट लेना आप। मैथ्स प्लस आपका क्या है, रीजनिंग। मैथ्स प्लस रीजनिंग की बात करूं तो आपको पक्के पक्के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20। और 20 में भी आप देखो तो 7, 8 इसके आते हैं, लगभग 12 क्वेश्चन किसके आते हैं, रीजनिंग के। अब जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट आप रीजनिंग को अच्छा करो, और यहाँ पे आप कम से कम 80 से 90% स्कोर करने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब है 10 क्वेश्चन तो कम से कम अपने यहाँ पे सही मान के चलो, तब तो जाके आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंच पाओगे और उस चीज को अचीव कर पाओगे। तो आई होप ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी। इसमें खासकर रीजनिंग पे ध्यान दे दो, मैथ से डर लगता है तो कोई बात नहीं, रीजनिंग पे आप ध्यान दीजिए, तब जाके आपका प्री अच्छे से क्लियर होगा। और ऐसा कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो लेके आ सकता हूँ। इस सेशन में मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस प्री के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे वीडियो के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।